I come in, sir? आइए। Yes, sir. देना चाहती? Yes. क्या है कोड नंबर आपका? Sir, 10. ठीक, बैठिए। Thank you, sir. फर्स्ट प्रेफरेंस आपका डिप्टी कलेक्टर Yes. या डिप्टी एसपी? So, Deputy Collector है, sir. डिप्टी एसपी दूसरे नंबर पे। Yes. ठीक है, तीसरे नंबर पर? So, 3rd नंबर पे है वर्क ऑफिसर पंचायती राज। डिप्टी एसपी को आपने तीसरे नंबर पे क्यों नहीं रखा? सर, डेप्यूटी एसपी में मुझे लगा था कि ज़्यादा जैसे डेप्यूटी कलेक्टर भी उसी उस पर रखा है कि वर्क एरिया थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर उसी बेसिस पे डेप्यूटी एसपी भी रखा था। फिर 3rd प्रेफरेंस पे पंचायती राज वर्क ऑफिसर। फर्स्ट प्रेफरेंस तो डिप्टी कलेक्टर सभी लोग रखते हैं। यस सर। इसलिए उस पर हमने सवाल नहीं किया। जी सर। लेकिन जो सेकंड प्रेफरेंस आपने डिप्टी एसपी रखा तो लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करके सब तीसरे चौथे पर रख रहे हैं उसको। एक कैंडिडेट आए थे लास्ट में रखा है उसको। तो आपके साथ वर्क लाइफ बैलेंस सर बात नहीं है? एक्सपीरियंस है, 10 साल से जॉब में है और वर्क लाइफ बैलेंस करना आप सीख गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। कौन सा जॉब? सर प्राइमरी टीचर हैं, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2016 से। ठीक है, तो आप तो पॉलिटिकल साइंस में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, आपका सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन बीएससी किया है आपने, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ा है, तो प्राइमरी स्कूल में क्यों चली गई? सर बीएससी किया था, उसके बाद शादी हुई, उसके बाद फिर बीटीसी करके प्राइमरी एजुकेशन में आए। फिर पीजी करना था, मुझे ये था कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना है और साइंस सब्जेक्ट्स अलाउड नहीं थे क्योंकि रेगुलर नहीं कर सकते थे, तो इसलिए फिर ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट्स में पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट किया था। सब्जेक्ट तो आपने अच्छा ऑप्ट किया, अगर आपको इधर आना था तो फिर तो बहुत सारी मदद आपको मिली होगी। यस सर। सिलेबस में भी और आगे भी मिलेगी। डिप्टी कलेक्टर आप बन जाएंगी तो। यस सर। चलिए शुभकामना, हम लोग डिप्टी कलेक्टर आप बने। डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस कैसे मदद करेगा ये बता दीजिए। सर पॉलिटिकल साइंस में स्टेट को कैसे मैनेज करना है ये वेरियस थिंकर्स ने बताया है, और वोटिंग बिहेवियर्स और जो लीडर चुने जाते हैं उनको कैसे चुनना है और उनकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उनके साथ मैनेज कैसे करना है, ये पॉलिटिकल साइंस के मेन थीम्स में रहा है। तो वो जो उसकी स्टडीज हैं, जैसे कौटिल्य के जो उन्होंने जो निर्देश दिए हैं उनके थ्रू इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में काफी हेल्प मिलेगी। डिप्टी कलेक्टर के रोजमर्रा के कार्यों के बारे में आपको जानकारी होगी? सर थोड़ी बहुत है। थोड़ी बहुत है। कुछ एक अपनी क्वालिटीज बताइए जो डिप्टी कलेक्टर में ही पाई जाती हो। सर मैं कंपैशनेट हूँ और पेशेंस है मेरे पास। तो जो ग्रीवियंस लेके आएंगे, जो भी जिस जगह मेरी पोस्टिंग है, उनकी बातें सुनकर और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए जो क्वालिटी चाहिए, पेशेंस के साथ उनका सुनना, और फिर जो भी पॉसिबल। वीकनेसेस भी हैं आपकी? यस सर, एक बहुत बड़ी वीकनेस है कि मेरा सेंस ऑफ डायरेक्शन बहुत खराब है। रोड्स डायरेक्शन समझे नहीं सर, रोड्स भूल जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं सर। तो डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद नहीं भटकेंगी? सर अब तो गूगल मैप ने काफी हेल्प कर दी है, वरना पहले बहुत दिक्कत होती थी। तो ड्राइवर रहेगा सर होपफुली। यस सर। दफ्तरी रहेगा सर होपफुली। क्या बोलते हैं, दफ्तरी तो बोलते नहीं जो। सर आइडिया नहीं है। कलेक्टर के ऑफिस में रहता है? सर आइडिया नहीं है, सॉरी। क्या बोलते हैं? पता नहीं है मुझे। अर्दली। यस यस यस। रास्ता बताएगा, आपकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। गूगल की भी सर ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, मुझे लगता है कई बार, लेकिन है। ठीक है, कोई बात नहीं सर। आप बेसिक एजुकेशन से जुड़े हैं। बेसिक एजुकेशन का एक मॉडल महात्मा गांधी ने दिया था। यस सर। क्या था? बुनियादी तालीम नाम से। यस सर। सर उसमें 2 स्पेशलिटीज थी। एक तो मदर टंग में टीचिंग की जाए बच्चों की, ताकि उनकी अडेप्टेबिलिटी बेटर हो, इजी हो उनको समझाना, और दूसरा वोकेशनल ट्रेनिंग पे गांधी जी का बहुत फोकस था, ताकि बच्चे आगे अपने करियर परस्यू कर सके। अच्छा, इधर ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया, उसमें कुछ गांधी जी के एजुकेशन का जो आइडियल था उससे कुछ लिया गया है इसमें? सर वोकेशनल एजुकेशन को उसमें लिया गया है
कि डूइंग विद लर्निंग का जो नहीं, मदर कॉन्सेप्ट टंग वाली बात भी तो वो इसमें भी है की सर। गई है। यस सर, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला उसमें लाया गया है। यस सर, हम्म, दोनों लाए गए हैं। अच्छा। बीएड भी कर रखा है? सब कौन सी बीटीसी ट्रेनिंग किया है? बीटीसी की थी। बीटीसी किया यस है। सर। तो उसमें ट्रेनिंग कोर्स में माने टीचिंग के डिफरेंट मेथड्स जो बताए गए हैं, यस सर। आपकी दृष्टि में उसमें से सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? सर मुझे लगता है सबसे अच्छा है जो लर्निंग बाय डूइंग है। मेरे अपने एक्सपीरियंस में भी हमने यही देखा है कि बच्चे बुक से पढ़ने से ज़्यादा अगर उनके साथ जैसे कोई स्टोरी है, अगर उसमें पार्ट्स बना दिए जाएँ, जैसे एक पार्ट सबको प्ले करने के लिए कहा जाए, तो वो ईज़िली लर्न कर लेते हैं, डिकोड करना ईज़ी हो जाता है और फिर उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो वो ईज़िली आंसर कर पाते हैं। कुछ कौशल से संबंधित कार्य भी आप अपने विद्यालय में कराती हैं? यस सर। क्या बच्चों सर में जैसे क्या? मेहंदी लगाना है, स्टिचिंग भी थोड़ी बहुत सिखाई जाती है, किचन गार्डनिंग है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये स्कूल लेवल पर है, हो रहा है? यस सर, सैटरडे को नो बैग डे होता है, तो उस दिन ये सब चीज़ें कराई जाती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंडर। तो वो कहा जाता है नो बैग डे, यस सर। माने बच्चे को बैग लेके बैग नहीं आना। लाना उस दिन एक्टिविटीज़ होती हैं पूरे दिन। हम्म, गेम्स आधे जैसे लंच के पहले गेम्स के थ्रू सिखाया जाता है और फिर गेम्स लंच के बाद एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। क्राफ्ट है उसमें। तो माने गेम्स को रख करके आप उस बच्चे की पर्सनालिटी में क्या जोड़ रहे हैं? मतलब सर क्या गेम सोचकर गेम्स को रखा गया है? सर फिजिकल एजुकेशन तो है ही, फिजिकल ग्रोथ होती है उनकी, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ ब्रेन रह सकता है। और दूसरा जो गेम्स आते हैं हम लोगों को, जो स्पोर्ट्स किट प्रोवाइड की जाती है, उसमें लूडो है, चेस है और कैरम बोर्ड है, बैडमिंटन है। तो इंडोर गेम्स हो गए। नहीं सर, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट सारे होते हैं उसमें। इधर कुछ घटनाएं बड़ी चौंकाने वाली रही हैं। कल जैसे एक घटना घटी, एक विद्यालय में महिला शिक्षिका को उसके छात्र ने अब्यूज किया, गाली गलौज किया। फिर एक और ऐसी तरीके की घटना हुई कि एक शिक्षक को वहां पर उनके विद्यार्थी ने उनके ऊपर हाथ उठा दिया। तो अगर ऐसी सिचुएशन कभी, या तो पहले तो अगर आई हो तो वो बताइए, अगर आई आपके सामने कि आपका विद्यार्थी आपके साथ जो है वह गलत व्यवहार कर रहा है, कैसे हैंडल करेंगे सर मेरे दोनों साथ परिस्थितियों में? यस सर, अगर वो ज्यादा, पहले तो अगर शाब्दिक रूप में वह हिंसक हो रहा है और अगर वो फिजिकली वायलेंट हो रहा है तो कैसे उसको मैनेज करेंगे? सर मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब कोई भी टीचर ज्वाइन करता है उस दिन से अगर इंटरेक्शन किया जाए बच्चों के साथ, एक जो डिस्टेंस है उसको कम कर दिया जाए फैमिली की तरह, और क्योंकि हम लोग फीमेल्स हैं तो मदरली टच अगर दिया जाए तो माँ के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाता है कभी। हम मेरे साथ तो नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। बच्चे अपने शिकायतें लेके आते हैं, इवन उनके गार्जियंस भी लाते हैं, बट अब्यूजिवली कभी नहीं किया गया मेरे साथ। अच्छी बात है, आपके साथ नहीं हुआ यस सर, लेकिन ये चीजें तो एक्सेप्शनल होती है ना। यस सर। रोजाना तो ये घटनाएं घटेंगी यस नहीं। सर। और कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि Yes. या इस तरीके की पृष्ठभूमि होती है Yes. कि स्वभाव से हिंसक होते हैं, वहां पर चेंज ऑफ हार्ट नहीं चलेगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ ही है तो फिर क्या करेंगे? सर अगर किसी बच्चे ने ऐसा किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई मेजर रीजन जरूर होगा और वो रीजन पता करके उस पे काम किया जाएगा। पहले जो इमीडिएट सिचुएशन सर इमीडिएट, अब जैसे मान लीजिए जैसे कल जिस महिला शिक्षिका के साथ अभद्रता हुई है, आप होती उस जगह, आप क्या करते? हम वही करते सर, पूछते ऐसा क्यों किया गया। और वो गाली गलौज करता रहता? नहीं सर, नहीं करता। नहीं, ये तो ठीक है, अच्छी जी बात सर। है कि आपको ये भरोसा है कि आप बातचीत से कर जी, सकती हैं, जी। लेकिन हमने कहा अपवाद, एक्सेप्शन होते हैं ना। यस सर। तो अगर वहां पर आपके बातचीत का, आपके परसुएशन का कोई असर नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? मतलब अगर उस सिचुएशन को अगर आपको हैंडल करना होता, आप क्या करती हैं? सर अगर मेरी बात से नहीं हैंडल हो रहा होता तो फिर जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जैसे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स हैं सर या फिर बीएससी सर हैं, उन तक उस बात को लेके जाते ताकि उसमें डेप्थ में जाया जा सके कि प्रॉब्लम है क्यों, और अगर बच्चे में कोई ऐसी मेंटल इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उसके साथ, तो फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर या इस टाइप के जो रिमेडियल मेजर्स हो सकते हैं वो करते हैं। बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे चलेंगे। लेकिन कई बार ये होता है कि सोसाइटी में जो इस तरीके के वायलेंट बिहेवियर के बच्चे होते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चों जैसा ही बिहेव करते हैं, ठीक है? तो वो उन बच्चों को मैनेज करना, क्योंकि एक बार अगर किसी शिक्षिका के साथ ऐसी अभद्रता हो गई
तो ये चीजें इन फ्यूचर जो है यस सर। वहां पर रिपीट हो सकती है। Common मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि क्या क्या आपके अनुभव में है, या तो आपने जैसे कहा आपका अनुभव ही नहीं है, सर जैसे तो इसका शैतान मतलब आप बच्चे जो prepared होते नहीं हैं, हैं जो इसके लिए। नोटोरियस बच्चे होते हैं, वो ऑब्वियसली आए हैं मेरे साथ भी। पर हम्म, हम क्या करते हैं कि जब वो आए, स्कूल में एडमिशन लिया, उसी टाइम उनको ऐसे जैसे बच्चे बोलते हैं या अदर टीचर्स हैं या इवन गार्जियंस हैं, अगर उन्होंने आके कहा कि ये बहुत बदमाश है, तो हम एक्सेप्ट ही नहीं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है हम्म, कि हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। हम तो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो सबसे अच्छा है। और सर उसमें हमने देखा है कि वो बच्चे, और अगर हम मेरी एब्सेंस में भले थोड़ी शैतानी करें भी, मेरी प्रेजेंस में उनको लगता है कि ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे तो कह दिया गया है आई एम द बेस्ट, तो वो प्रूव करते हैं कि नहीं वो अच्छे हैं और सर सुधर गए हैं। मतलब हमने ऐसे बच्चे देखे हैं जो स्टार्टिंग में आके बहुत नोटोरियस होते हैं, क्लास डिस्टर्ब करना और ये वो, और फिर वो धीरे धीरे उनको खुद लगने लगता है कि नहीं हम ठीक हैं, हम अच्छे हैं और हमको नहीं करना है ये चीज। अच्छा, कोई एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति जो है आपके संपर्क में आता है, मान लीजिए आप सिलेक्ट हो जाती हैं, डिप्टी कलेक्टर के पद पे हैं, और लगातार जो है आप देख रही हैं कि वो आपराधिक किस्म का है, उसकी प्रवृत्तियां ऐसी हैं, और वो चाहता है कि आप उसकी गलतियों को नजरअंदाज करें, या आपको लगता है कि आप शायद उससे बातचीत करके जो है आप उसे इम्प्रूव कर सकती हैं। ये मैं सिचुएशन दे रहा हूं आपके विभाग के, आपके जो कलीग हैं, आपके जो अधीन कर्मचारी, उनमें से किसी एक का, कि वो इस तरीके की प्रवृत्तियां आपको दिख रही हैं कि उसके अंदर इस तरीके की प्रवृत्तियां हैं, और भविष्य में कोई घटना घट आपके सकती है। कार्यस्थल पर घट सकती है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सर मुझे लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कि बिना बात किए कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। उसकी ऐसी प्रवृत्ति क्यों है, उसके पीछे कोई रीजन होगा, घर पे कोई क्लैशेस होंगे, अगर वो ऐसे वायलेंट होता है तो, या जिस तरीके की भी उसके प्रवृत्ति होगी, वो उस हिसाब से जज करके उससे अच्छा, बात। आपको ये नहीं लगता है कि मानव व्यवहार को नियंत्रित करने का कोई तरीका भय का या शक्ति का भी होना चाहिए, या आप इसमें विश्वास नहीं करते? सर शायद मेरी पोस्टिंग बच्चों के उस पे लेवल पे रही है, शायद उसका ये होगा इफेक्ट कि डेटरेंस बच्चों में मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खाकी जो है, अगर उसमें थोड़ा सा भय, थोड़ा सा डर, सत्ता का हनक न हो, तो उसकी साख ही नहीं रहेगी। सर डर अपने आप होता है, जैसे हम जानते हैं कि मार का डर या पनिशमेंट का डर, ये डर बहुत लॉन्ग लिव्ड नहीं होता है, क्योंकि एक लेवल के बाद फिर वो यूज टू हो जाते हैं, ज्यादा ज्यादा क्या कर लेंगे, इस वाली टाइप की आ जाती है फीलिंग। बट अगर आप जो चेंज ऑफ हार्ट की बात है, वो उस लेवल पे काम किया जाए तो वो प्रोलॉन्ग्ड होता है। ठीक है, पाकिस्तान जैसे चेंज हो गया। अब सर नहीं हुआ वो तो नहीं हुआ सर, होपफुली हो जाए कभी। खारगदीप का नाम सुना है आपने? सर खारगदीप, सॉरी सर नहीं। फारस की खाड़ी का हाँ सर, अनाथ पर्शियन। मोती कहा जाता है उसे। सॉरी सर, पर्शियन गल्फ तो जानते हैं, वो नहीं जानते सर। खारगदीप नहीं जानती? नहीं सर। आइलैंड आयल, Sorry, sir. 90% आयल ईरान का जी सर। वहीं से एक्सपोर्ट होता है, बाकी कंट्रीज को जाता है। अच्छा सर, पढ़ लेंगे, हमको आइडिया नहीं है। ईरान की जमीन से 28 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर स्थित है, अच्छा वहाँ आम लोगों की पहुंच नहीं है। जी सर। ये अमेरिका को पता है, हमला नहीं कर रहा अमेरिका उस पर, क्यों? सर पढ़ा नहीं है तो बहुत डिटेल नहीं गेस कर सकते हैं कि शायद वहाँ उसको ये भी डाउट हो कि न्यूक्लियर कुछ उसने रखा हो। ये बात नहीं है। सर मुझे पता अमेरिका नहीं। इजराइल को पता है, उस पर हमला नहीं करते हैं, जबकि आर्थिक रीढ़ है, जी सर। 90% आयल वहीं से जी निकलता है। सर। सर सॉरी, आइडिया नहीं है मुझे। नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्यों हमला नहीं करता है? सर इकोनॉमिक आगे के वो सोच रहा होगा कि पूरे हाँ, ग्लोबल। उसको चाहता है कि वो बना रहे। हाँ ग्लोबल। अमेरिका तो ऐसी चीजों पर खुद अपना यस सर, पोजीशन अपना चाहता है, कंट्रोल उसका करना अपना चाहेगा। कब्जा हो। यस सर। और ये इतिहास रहा है कि बहुत आर्थिक रीढ़ तोड़ता नहीं है वो, जी जिस सर। पर भी आक्रमण करता है। जी सर। अच्छा, अभी अमेरिका में इस तरह की खबर आई है, वहाँ की इंटेलिजेंस यूनिट ने खबर दी है कि ईरान ड्रोन से हमला करेगा अमेरिका के वेरियस प्लेसेस पर, और वहाँ रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आइडिया है कि पढ़ा आपने अखबारों में? सर ये नहीं पढ़ा सर। तो कौन सी इंटेलिजेंस यूनिट है अमेरिका की? सर
नाम नहीं याद आ रहा है इस टाइम। इजराइल का तो मोसाड याद है, उनका याद नहीं आ रहा। यूएसए नाम का याद एक नहीं। तो FBI है, हाँ एक सर, CIA है, हाँ CIA, सॉरी सॉरी सर, तो किसने दिया होगा ये खबर? तो CIA ने दिया होगा। इंटेलिजेंस यूनिट तो वही उनकी मेजर है। ये तो सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट है, ये Yes, तो बाहर का देखती है। डोमेस्टिक इंटेलिजेंस सर आइडिया नहीं यूनिट है। FBI है, जी सर, नहीं आइडिया? सर आइडिया नहीं है, सॉरी। अच्छा, एक CIA भारत में भी है, उसका आइडिया है? सर रॉ है हमारी इंटेलिजेंस यूनिट। CIA CIA नहीं याद आ रहा सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी तो हो गई अमेरिका की, Yes, और sir. भारत की CIA सर, नहीं पता मुझे। क्रिमिनल, जोड़ दीजिए ना थोड़ा। सर CBI तो जानते हैं, CIA नहीं जानते, CIA सॉरी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सॉरी सर, नहीं पता इसके बारे में। नहीं सुना आपने? नहीं सर। कब खत्म होगा ये युद्ध? सर ये तो कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि आज ईरान ने वो दिया है कि अगर अमेरिका चाहता है कि वर्ल्ड वॉर, अरे ये वॉर खत्म करे, तो उसने 3 कंडीशंस लगाई हैं कि एक तो उसकी सोवरेनिटी को एक्नॉलेज किया जाए, और दूसरा जो उसका नुकसान हुआ है इकोनॉमिक, उसको फुलफिल किया जाए, और तीसरा ये प्रॉमिस किया जाए, ये उसको अश्योरेंस दिया जाए कि दोबारा ऐसा मतलब अटैक नहीं होगा। तो अगर होती है इस पे बातचीत बढ़ती है आगे, तो सर रुक जाएगा। क्या लगता है कि अमेरिका बातचीत करेगा इस पर? सर चांसेस तो कम लगते हैं, जिस हिसाब से उसके अभी जिस तरीके की कंडीशंस बन रही हैं, कम लग रहे हैं चांसेस। चलिए, एक सवाल और, आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम यस सर, भारत का यस, कब का है ये? 1955 का। क्या है इसके सर प्रावधान? सर मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग पे इस पे कंट्रोल लगाया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। क्यों अभी ये चर्चा में है? सर ये जो LPG क्राइसिस हुई है, क्योंकि सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हमारे इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है और इंपोर्ट हो नहीं पा रहा है, तो उसी की वजह से LPG सिलेंडर्स पे स्पेशली उस पे ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग पे बैन, रेगुलेशन लगाने के लिए अप्लाई किया गया है। ठीक, विश यू ऑल द बेस्ट, जा सकती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं कहूँ सर? आइए। बैठिए। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर वो इंटरनेशनल रिलेशंस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और सर वो डेटरेंस हमको समझ नहीं आ रहा था। हमको लग रहा था कि नहीं, मतलब मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा था, हमको वो ऑप्शन ही नहीं लग रहा था कि होना चाहिए। पता नहीं सही है कि ओवरऑल गलत। कैसा रहा इंटरव्यू ये बताइए। सर ठीक था। कितना अंक देंगे अपने आप को? सर हम तो 6 देंगे आउट ऑफ 10। हाँ? 6 दे देंगे आउट ऑफ 10। 60? 6, 100 में 60 मान लेते हैं। 60 सर। और कितना पाना चाहती हैं? सर 75। 75? हाँ, मतलब जाहिर सी बात है, जो मैक्सिमम है वो आप पाना चाहती हैं। देखिए, आपका कैंडिडेचर 70 का है। यस सर। ठीक है, हम सब लोगों की राय है कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है। 70 के लिए आप डिजर्व करती है। 75 तो बोर्ड बहुत खुश हो जाए, अब यही होता है कि 1-2 क्वेश्चन Yes. बहुत इंप्रेस हो जाता है, 75 दे देता है, यस सर। कुछ ही लोगों को देता है। यस सर। तो 75 भी मिल सकता है आपको, बट डिजर्विंग कैंडिडेट है 70 के लिए, है ना? प्लस माइनस तो चलता है 2 नंबर। जी सर। सुधार की गुंजाइश कुछ बहुत दिख नहीं रही। कब है आपका इंटरव्यू? 17th को सर। 17 को, तो आपके पास 3-4 दिन का समय है। यस सर। आप कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल अफेयर Yes, sir. थोड़ा देख लेना चाहिए। यस सर। तो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर कुल मिलाकर के न्यूज़पेपर, सर उसमें न्यूज मिली नहीं, हम पढ़ तो रहे हैं डेली, लेकिन ये जो अमेरिका ने, कौन सा अखबार आपने पढ़ा? सर जनसत्ता पढ़ते हैं हम, और अरे टाइम्स आप ऑफ इंडिया। पढ़िए, दैनिक जागरण पढ़िए, जी सर। हिंदुस्तान पढ़िए, जी यही सर। सारे अखबार वहाँ के लोग भी पढ़ना जो गेस्ट हाउस में रहते हाँ हैं। सर, हम एक्चुअली लखनऊ से आए तो वहाँ से। हाँ, तो गेस्ट हाउस में जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, यही सारे अखबार उपलब्ध है। जी सर। तो इसमें से कोई एक अखबार पढ़िए, और न्यूज टीवी हाँ, सर। अवेलेबल है, ठीक है, नहीं तो ये फोन नेशनल में, न्यूज yes, चैनल sir. आप जो है मोबाइल पर यस सर। उसको ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जी सर। सुनिए, दृश्य श्रव्य दोनों, जी सर। और फिर अपनी राय बनाइए टू द पॉइंट, क्या आपको जी बताना है, सर। इतना कर लीजिए। जी सर। बाकी बिल्कुल ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल पर आपको मार्किंग करना है तो जो ऐसा आप चाह रहे हैं वही मार्क्स आपको मिलेगा। अप्रोच आपका पॉजिटिव है,
एटीट्यूड पॉजिटिव है आपका, कन्विंसिंग पावर बढ़िया है, आप जॉब में ही हैं, Yes, sir. तो इन सब का लाभ आपको मिलेगा। Yes. मेंटल अलर्टनेस के लेवल पर बिल्कुल फिट है। सर के सवाल का जवाब ठीक है आपका, गड़बड़ नहीं, हम लोग ठीक है बातचीत सर। कर रहे थे, ठीक है। सर का भी बिल्कुल बढ़िया कैंडिडेट है, डिजर्विंग कैंडिडेट है। बाकी तो डिपेंड करता है कि Yes, आपने sir. कितना स्कोर किया है 15 में। यस, मेंस में क्या है? यहाँ आपको अच्छा अंक मिलेगा। ठीक है सर। शुभकामना हम लोगों की बनी डिप्टी Thank you, sir. कलेक्टर। सर एक जगह हमको वेट के लिए टोका गया है, हाँ, तो आप उसको टोकने दीजिए, पर्सनालिटी अच्छी, डिप्टी एसपी दूसरे नंबर पे आपने रखा है ना, Yes, sir. कहने दीजिए जो लोग कह रहे हैं, उससे तो मेरा कुछ फर्क नहीं मॉरल पड़ता। थोड़ा सा डाउन हो गया उससे कि ये आउट ऑफ कंट्रोल चीज है, इस पे मैं कुछ आपको नहीं कर बता दें तो उससे 2 नंबर कम नहीं मिल जाएगा। तो किसके लिए टोका गया है? सकता। वेट सर, ओवरवेट, ओवरवेट। मैं आपको एक अंग्रेजों के जमाने का आईसीएस का इंटरव्यू सुनाता हूँ, आदित्यनाथ झा का। जी सर। वो 6 फीट 3 इंच लंबाई और खूब वेल बिल्ट बॉडी। जी सर। ब्रिटिश चेयरमैन ने, लंदन में इंटरव्यू होता था, ब्रिटिश चेयरमैन ने कहा, वेल मिस्टर झा, डोंट यू वरी, व्हाट इज योर वेट? तो कहे कि 125 kg। बोले डोंट यू वरी, एन आईसीएस ऑफिसर हैज टू राइड द हॉर्स। वेल व्हाई शुड आई वरी, द हॉर्स शुड वरी। तो इन चीजों को इस रूप में उड़ा देना चाहिए। जी सर। जी सर। तो मेरा बाकी अभी तक ठीक लग रहा था नहीं, एकदम हमको। निश्चिंत रहिए, ये सब चीजें आपका मार्क्स नहीं कम कर देंगे। हाँ, वही हमको लगा, अपीयरेंस तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये अभी ऐसा देखने का नजरिया है, देखिए वहां से Yes, sir. लोग लगे भाई हमें लग रहा है डिप्टी एसपी के बिल्कुल फिट कैंडिडेट है, पूछने को वो पूछ सकते हैं। जी वो सर। तो तो वो आपको अपना एक्सीडेंट था, रिस्पॉन्ड करना मेरा है। एक्सीडेंट हुआ था, तो उसी वजह से ये हुआ है, रीजन ये है। और वो हम नहीं कर सकते उसमें कुछ, क्योंकि मना हो गया नहीं कि आप चेंज हुए। नहीं, इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं, ना, ना, एक्सक्यूज ये कि सर दिस इज, अगर बोर्ड ने पूछ ही लिया, जी सर। कहिए कि सर दिस इज गिवन बाय नेचर जी एंड सर। आई विल कीप माई सेल्फ फिट, यस सर। दैट्स ऑल। खाते पीते हैं, व्यायाम करते हैं, बस हो गया। ठीक है सर। नेगेटिव जो हमने, जो है वीकनेस, वो रियल वीकनेस है मेरी, मेरा सेंस ऑफ डायरेक्शन बहुत खराब है, तो क्या वहाँ कुछ नेगेटिव जाएगा उसका? ठीक है, नहीं, इसको कोई- मत बताइए। अगर पूछा गया सर तो? नहीं, पूछा भी जाए तो सर कभी ध्यान नहीं दिया, वीकनेस तो सब में रहती है, हाँ बस ठीक है सर। उसको डाइल्यूट कर दीजिए। हाँ ठीक है सर। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू। शुभकामना। थैंक यू सर।